एक चांगला रणसंग्राम आणि हा रणसंग्राम पाहण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये मैदान राहिलं नाहीये ते रणांगण बनलेला आणि या रणांगणामध्ये घेऊन चलेन पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज गजानन सचिन अक्षय जोडी नामांकित संघ अंबेरपाडा त्यांच्या अगेन्स्ट खेळणारा या परिसरातील एक गोलंदाजीचा तोफखाना असलेला संघ अर्थातच खैरवाडी दोघांमध्ये बिग बॅटल अंपायर कडून आलाय ग्रीन सिग्नल 3, 2, 1 लेट्स प्ले लेट्स बिगिन फर्स्ट बॉल ऑफ द मॅच लेफ्ट हँडेड अँड समोर राईट हँडेड कॉम्बिनेशन कट केला हलक्यातनं तिकडे फिल्डर जाऊन बॉलला अडवणार एक रन कंप्लीट केली दुसऱ्या धावेसाठी येतील का प्रश्न नाही एकच रन तिथे मिळत्या एका धावेनं धावसंख्या फलक पुढे फलकाला आकार टीमच्या टोटल मध्ये धावा आता इथे आपण पाहतोय अकाउंट ओपन केलं असता एक धाव रेखाटली जात्या सिंगल रन इथून जो संघ जिंकेल तो मोदर संघाच्या अगेन्स्ट खेळेल अंतिम 6 मध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी अंतिम 6 तो सामना असेल टॉप 6 हा सामना काय घडेल काय बिघडेल येणारी काळ आणि वेळ आपल्याला सगळं काही सांगेल गोलंदाज आता तयार होईल इथं गोलंदाजीसाठी षटक घेऊन गजानन हा फटका चांगला खेळलाय फिल्डर तिकडे आणि एक ब्युटिफुल जल लवली जल पहिला धक्का टीम अंबेर पाडाला आणि धक्का क्रमांक 1 बसत असताना फलंदाज बाद होतोय सचिन लांगी दिवाळीला थोडी वेळ परंतु गाणं चांगलं होतं फायनली शेवटला समजलं बॅट्समन लगेच एंटर करा मैदानामध्ये जास्त वेळ घेऊ नका बघा याची विनंती आहे तुम्हा सगळ्यांना पुढील फलंदाज रेडीच ठेवा ना त्याला सेट होण्यासाठी का वेळ घेता तुम्ही इव्हन एवढा टाइम नाहीये आपल्याकडे ही स्पर्धा जनरेटर वरती चालते एवढ्याला संपायला हवी होती आजकाल आपण नाईट स्पर्धा पाहिलं तर लाईटच्या नाईट स्पर्धा आलेल्या आहेत इथे लाईट आणणं शक्य नाहीये इथे 2 फेज मीटर नाही आहे 3 फेज मीटर नाही 2 फेज आहे त्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम होता नाहीतर 5 ओव्हरच्या मॅचेस आम्ही खेळवल्या असत्या हा फटका चांगला खेळलाय तिकडे मिड विकेटच्या रीजन मध्ये कोणी खेळाडू नाहीये सरळ बॉल निघून जातोय वन बाउन्स ओव्हर दी टॉप देखना स्ट्रोक बॉल सीमा रेषा पार चौकार क्या बात आहे फलंदाजी आता चांगली दाखवायला सुरुवात केली तिसऱ्या बॉल वरती आला चौकार 5 झाल्यात एक गड्याचा मोबदला सामना सुरू मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही बाजूनं आपण समतोल खेळ पाहतो कुठे फलंदाजी तर कुठे गोलंदाजी आपल्याला सरस होताना पाहायला मिळते दांड्या गुल यष्टी उद्ध्वस्त पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि मागून चोरी झाली फलंदाज बाद अरे होगी तेरी दांडी गुल मेरा साहेब पावरफुल अरे होगी तेरी दांडी गुल विकेट पडत चाललेले आहेत 2 गडी बाद केलेत अंबेरपाडाचे या सामन्याची चर्चा झाली होती खास करून जयवंतदादा बसमाने आम्ही चर्चा केली होती की अंबेरपाडा वर्सेस खैरवाडी जो सामना होणार आहे तो सामना अगदी सगळ्या प्रेक्षक वर्गाला एक अद्भुत आनंद देणारा सामना होणार आहे कारण की एका बाजूने गोलंदाजी सरस असलेला संघ आहे तर एका बाजूने फलंदाजी सरस असलेला संघ आहे आणि त्यामध्ये खैरवाडी संघानं त्यांचं वैशिष्ट्य जपलेलं आहे ज्या पद्धतीने ते गोलंदाजी करतायत आज येथील प्रेक्षकांची मनं जिंकतायत इथून पहा काय रोमांच आज मॅच मध्ये
आपण मैदानामध्ये फलंदाज पाहतो. इथे अमर लांगे आलेत, कॅप्टन आहेत टीमच्या आणि आता जबाबदारीने खेळण्यासाठी त्यांनी पहिला चेंडू अगदी कट करायचा प्रयत्न होता त्यांचा. लेमन कटचा स्ट्रोक त्यांनी खेळायचा प्रयत्न केला. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्कच झाला नाही. अगदी आपण पाहिलं की एक निर्धाव चेंडू आला. 5व्या क्रमांकाचा बॉल होता. 5 चेंडू झालेले आहेत. 5 मध्ये आतापर्यंत धावा खर्च झालेत 5. इथे 2 गड्यांचा मोबदला इथे मोजलेला आहे टीमनं. ही मोठी गोष्ट असणार आहे कारण की मोबदला मोजणं इतकं सोपं नाहीये. टेनिस क्रिकेटमध्ये 2 ते 3 विकेट पडल्यानंतर मग कसा प्रेशर येतोय सगळ्या संघांना माहिती आहे. कारण की प्रत्येकी संघ असे नाहीयेत की त्यांच्यामध्ये 10 ते 11 फलंदाज आहेत. टाबिंग क्रिकेट फॉलो 3 मध्ये गजा, द अग्रेसिव्ह गजानन. व्हॉट अ बॉलिंग. 5 दिल्या, 2 गड्यांना बाद केलं आणि 3 डॉट बॉल आपल्या इनिंग मधून इकॉनॉमिकल षटक त्यानं दाखलेला. जबरदस्त गोलंदाजी. एक मिळत नाहीये. परंतु आपण इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलचा जर विचार केला त्याच्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघ आणि भारतीय क्रिकेट संघाचे पूर्व संघ नाही करतातच MSD त्यांनी या गोष्टींना कुठेतरी बाजूला फेकलेलं आहे. कारण की ते होते फलंदाज, ते होते विकेट किपर, ते नव्हते गोलंदाज. परंतु ते सर्व जास्त यशस्वी संघनायकांमधील एकमेव असे संघनायक बनलेले आहे. 45 आतापर्यंत 450हून अधिक संघनायक होऊन गेले. परंतु 3 ICCच्या ट्रॉफी जिंकणं कुठल्या संघनायकाला जमलं नाहीये. एवम आपण रिकी पॉन्टिंगचा बहुत वगळला तर 4 ICC ट्रॉफीज ऑस्ट्रेलियाला रिकी पॉन्टिंगच्या कारकिर्दीमध्ये आल्या आणि 3 ICC ट्रॉफी त्या पाठोपाठ आपण MSDच्या कारकिर्दीतून पाहतोय टीम इंडियाला आलेल्या आहेत. हा चेंडू अगदी स्लोवर बॉल टप्पा पडल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये इन स्विंगर आउट स्विंगर गोलंदाजी पाला मिळता. माझ्या बोटात जादू आहे बघा बघा बघा. आणि ती जादू आता गोविंद कवटे दाखवत आहे. चांगली गोलंदाजी इन स्विंगर आउट स्विंगर. आणि अमर लांगीच्या सोबत आपण पाहतोय खेळत असताना अक्षय जोशी वरती आता त्यानं नक्कीच अटॅक दाखवलेला. एक वेगळीच लयची त्याची गोलंदाजी. क्या बात आहे. हा देखील सुंदर चेंडू लॉंग ऑफला मारायचा प्रयत्न होता. तिकडे आपण पाहतो फिल्डर बॉलवरती थोडीशी गचाल फिल्डिंग आणि त्याच गोष्टीचा फायदा उचलला देखील जात आहे. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं. 2 धावा इथे प्राप्त होत आहेत. 2 धाव्यानं धावसंख्या फलक पुढे जातोय. धावफलकाला एकूण आता धावा पाहायला मिळतात 9 धावा आता धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. डॅशबोर्ड अपडेट करतात आमचे माई आणि इकडे स्कोर बोर्ड. दोन्ही गोष्टी चालू आहेत. दोन्ही इम्पॉर्टंट आहेत. यस साथीदार आहे तो नाराज व्हायला नको, मग तो मेल असो फिमेल असो. हा जिथे फटका चांगला असणार आहे. फाईनच्या रिझन मध्ये फिल्डर एक टप्पा, त्यानंतर दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा हातामध्ये जातो. 1 रन कंप्लीट झाली. दुसऱ्या धावेसाठी जाण्याचा निर्णय होता परंतु एकाच धावेवरती तिथे समाधान मानावं लागते. गोविंद कवटे आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले, 5 धावा मोबदला मैदाना अगर कम हुई तो फिर यहाँ से लढना इतना आसान नहीं होगा. लढायचं असेल ना तर मग लढवाई रत्ती धारण करणं तितकाच महत्वाचं आहे. त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणं खूप महत्वाचं आहे. कसा घडेल खेळ येणारी काल आणि वेळ आपल्याला सांगेल. राऊंड द विकेट बॅकफुटला जाऊन पंच करायचा निर्णय. बॅट आणि बॉल मध्ये नाहीये संपर्क. लेग स्टिकच्या डोक्यावरून बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि एक निर्धाव चेंडूची सांगता. खैरवाडीचा जलवा गजानं केलेली एक धमाकेदार सुरुवात. जर्सी क्रमांक 8 गजानन गज्जू
मुन्ना है मुन्ना. राऊंड द विकेट न यावेळचा बॉल बॅटच्या मधोमध खूप उंच आणि खूप लांब देखील. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. मॅन इन फॉर्म. अंबरपाडाचा किंग अमर. त्यासोबत नरम नरम पाव आकाश आहे खूप हँडसम पण काय करू खूप खातो भाव एक नंबर. क्या बात आहे. गरम गरम भजी आणि नरम नरम पाव. आकाश हा हँडसम आणि खूप खातो भाव. मला सांगायचं मी बोललो असतो बाबा मोबाईलवर लावायची काय गरज आहे. त्याच्यापेक्षा डेंजर ऐकव का नितीश दादा. खंडालाच्या घाटात गाडी चाले बोकात वहिनीला झाला पोर. पोर झालं जक्कास नाव ठेवलं अक्कास निघाला. येस येस डेफिनेटली आपण धावफलकावरती पाहतोय. एकूण धावा झाल्यात 16 रन ऑन आतापर्यंतची धावसंख्या टीमची आपल्याला पाहायला मिळतात. सीताराम घुटे आता मागील मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड विजेता खेळाडू जिथे 6 मध्ये 8 डिफेंड केल्या होत्या. 1 मध्ये 5 याची वेल त्यांना आणली होती. आणि तिथे माहितीये का तुम्हाला एक असा मोमेंट घडला होता की बॉल जो थ्रो केला होता तो बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गेला होता. म्हणजे त्या 4 धावा झाल्या होत्या परंतु 1 धाव कंप्लीट केली नव्हती त्या वाजेपूर संघाने. खैरवाडी संघांना कदाचित या गोष्टी माहिती नसतील परंतु आमचं लक्ष होतं. 16 झालेत. अंतिम षटक. फ्रंट फुट लावून खेळायचा निर्णय. फिल्डर तिथे लेग स्लिप मध्ये. 1 रन सहजरित्या प्राप्त होणार. एका धावेनं धावसंख्या फलक आपण पुढे जातो आणि जाताना पाहतो एकूण धावा झाल्यात 17 रन ऑन बोर्ड आतापर्यंतची धावसंख्या टीमची आपल्याला पाहायला मिळते. 17 धावा झाल्यात धावफलकावरती. आतापर्यंतचा जर आपण एकूण धावांचा धावबोर्ड पाहिला तर त्यामध्ये अमरनं जो षटकार लगावला 3 चेंडू डॉट खेळल्यानंतर तो षटकार लगावला होता परंतु तो षटकार संघासाठी आल्हाददायक ठरला. आणि त्याच षटकारानं आता अमरला एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त झालेली आहे. लढण्यासाठी ताकद त्याला मिळालेली आहे. जिंकण्यासाठी त्याला क्षमता प्राप्त झालेली आहे. पाहूयात कशी तो फलंदाजी करेल. कॅलिबर आहे त्याच्याकडे. एक वेगळाच अनोखा ट्रान्स. बघा ढंग आहे काय स्टाईल आहे आणि काय फटका खेळलेला आहे. ऑन स्ट्राईक किंग ऑफ अंबरपाडा. वन्स अगेन अमर लांघीनं ठोकलाय. अजून एक धमाकेदार षटकार. मोठ्या मोठ्याची किडी मी देईना मला म्हणतात हो म्हणतात कोणाची. ताकदवर कॅप्टन. कॅप्टन कूल आणि डॅशिंग कॅप्टन. नॉट ओनली बाईट बट ऑल्सो फाईट. या दोन्ही गोष्टी तो चांगल्या करतोय. बॅकफुटला जाऊन मारायचा होता. बॅट आणि बॉल मध्ये नाहीये संपर्क. एक चांगला चेंडू तिथे आणि निर्धाव चेंडूची सांगता. जबरदस्त चेंडू. बॅकअप दिलं लगेच तिथे. गोलंदाज आहे सीताराम. 3 चेंडू 7 खर्च केल्यात. येणारे 3 बॉल. या 3 बॉल वरती खैरवाडीचं भविष्य असणार आहे. इथून जर मी म्हणेन किमान 27-28 पर्यंत थांबवलं ना तर मग या धावा बनवण्यासाठी त्यांना काहीतरी मदत होईल. आणि इव्हन इथून जर 2 मोठे हिट जरी आले ना तरी मग मिश्रांना ताव देत गोलंदाजी करण्यासाठी येतील टीम अंबरपाडाचे खेळाडू. ॲज लाईक दॅट मारुती भस्मा सर. येस लॉंग ऑफच्या रिझन मध्ये इथे क्लोज बनेल. यस व्हेरी क्लोज अँड इट्स ओट आउट. रनआउटच्या स्वरूपात बसायला धक्का. फलंदाज होतोय धावचीतच्या स्वरूपात बाद. अहो थांबा ना थांबा ना पुढे असं जाऊ नका रागानं भाई तुम्ही पाहू नका. थांबा ना पुढे असं जाऊ नका रागानं भाई तुम्ही पाहू नका. तरी कुमावर कीर्ती जवळ या ना ओढून घ्या ना. 24 धावा धावफलकावरती. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. आता कुमार कोकाटे आलेत. आपण सचिन लांगे यांना बाद होताना बघितलं. खुल्या गटामध्ये देखील ते खेळत असतात. व्यावसायिक खेळाडू आहेत परंतु त्यांच्याच कुठल्याही प्रकारची डाल त्यांची दल्ली नाही. अमरला थांबवेल कोण हा प्रश्न आहे. अमर लांगे मिस झालेत. हा बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये निघून जातोय. डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करतोय. धावा झाला 24. सीताराम घुट्या. आपण पाहतो एक षटकार त्यांना जरूर खाल्ला होता परंतु त्यानंतर मात्र
सीताराम वरती अटॅक करणं अमरला काहीच जमेना. शेवटचा अंतिम बॉल, शेवटचा हा अंतिम बॉल आता टाकेल इथून गोलंदाज. यावेळचा बॉल मिस टायमिंग स्ट्रोक फॉलो थ्री मध्ये विकेट किपर इथे अडवतायत. 1 रन कंप्लीट. अशी स्ट्राईक रोटेट होणार नाहीये, एकच मिळेल. दोन्ही साईडने एंड सोडणं महत्वाचं. 1 रन मिळेल. एका रनसह टीमची धावसंख्या पुढे जाईल. 25 धावा धावफलकावरती. 25 ऑन अ बोर्ड. 26 असेल टार्गेट सेकंड हाफचा खेळ आपण नक्कीच पाहू. इन ऍक्शन मध्ये लगेच आंबेरपाडा आपण फिल्डिंग सजवून घ्या आणि बॅटिंग साठी खैरवाडी टीम तुम्ही लगेच बॉल चॉईस करून फलंदाज देखील मैदानामध्ये पाठवायचे वेळ आहे. तर इथून आम्ही एक अनाउन्समेंट करतो की विजेता संघ मोहदर आपण आपला संघनायक आमच्यापर्यंत पाठवून द्यायचा. मोहदर संघ आपण इथे आपला संघनायक पाठवून द्यायचा. 2 धावा मायनस केल्या जातील. जे टार्गेट होतं 26चं ते टार्गेट आता होणार 24चं. एक खेळाडू 12th मॅन जो जर्सी मध्ये नाहीये टीम आंबेरपाडाचा आणि त्याचा मोबदला आता किती महागात पडेल याची किंमत कदाचित शेवटच्या बॉल वरती त्यांना कळेल. ओके मध्ये आहे. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल. उसमें एक बेहद खूबसूरत मुकाबला हमें सबको देखने को मिल रहा है. ओपनिंग पेयर मैदान के अंदर जिसमें अशोक खैर और उनके साथ में बिल्कुल खैरवाड़ी के नामचीन बल्लेबाज प्रकाश आकाशीनाथ. ये ओपनिंग पेयर हमेशा से तहलका मचाती है मैदान के अंदर जब खैरवाड़ी टीम कई मैदानों में उतरते है. तब आज किस तरीके की बल्लेबाजी होगी जब छोटा रन चेस है. 24 रन अगर बात करेंगे तो उनके लिए छोटा रन चेस है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है. जिस तरीके से अंबेरपाड़ा ने पहले मैच में गेंदबाजी की थी, बिल्कुल गिलिया बिखेर दी थी पहले गेंदबाज में. हर गेंद में यॉर्कर लेंथ हमने देखी थी. आज किस तरीके से लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करेंगे देखने के लिए लौट चलेंगे दर्शकों से. अब बिल्कुल अब बेकार आरोली सुनेंगे और इसी के साथ मैदान के अंदर जाएंगे. कड़ा संघर्ष, कड़ी चुनौती और एक बढ़िया मुकाबला. तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की और रखते हौसला जो आसमान को छूने का. परवाह नहीं करते हो जमीन पर गिर जाने की. कौन जीतेगा कौन हारेगा आंखों देखा हाल. 18 में चाहिए 24. पहली गेंद इन सिंगर गेंदबाज का इस्तेमाल हल्के हाथों से मोड़ा था. टप्पा खाने के बाद 15 डिग्री में गेंद को बिल्कुल घुमाव पैदा किया था और गेंद में बिल्कुल चकमा दिया बल्लेबाज को. और हम अक्सर कहते हैं कि चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता है. डॉट गेंद की समाप्ति. ये गेंद हल्के हाथों से कट किया. बिल्कुल ये पे देखो धोखा बन सकता है लेकिन नहीं. अशोक क्या से जानते हैं कि विकेट रखना भी कितना महत्तम है, कितना महत्वपूर्ण है. वो जानते हैं कि यहाँ से उनका खड़ा रहना कितना टीम के लिए अच्छा कारगर साबित हो सकता है. यदि यहाँ से बचेंगे तो और बनाएंगे, और बनाने कितना है तो 24 उतना मैं कहूँगा कि महंगा लक्ष्य नहीं है उनके सामने. रफ्तार से बिल्कुल गेंद को पटकी हुई गेंद की थी
और इस गेंद के ऊपर हमने देखा तो तेज तर्रार गेंद थी, और तेज तर्रार गेंद यहाँ पे परखना उतना आसान नहीं था अशोक के लिए, क्योंकि हर गेंद में कुछ ना कुछ अलग कर रहा है। हर गेंद में कभी गेंदबाजी में वेरिएशन दिखा रहा है, कभी इन स्विंग गेंदबाजी कर रहा है, लेग स्विंग के सुल्तान है, तो कभी रफ्तार से गेंद को बिल्कुल यहाँ से पेश कर रहा है। और इतनी रफ्तार है आज इस बिल्कुल मैदान के ऊपर, ये रफ्तार पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है, सब जानते हैं। अंबेरपाड़ा की यही तो ताकत रही है इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में और आज के रजनी में। अगली गेंद, ये इन स्विंगर गेंद, आगे आकर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, इसी के साथ डॉट बॉल। और एक डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करती जाएगी इस मैच में, एक नया रंग लाएगी इस मैच में, एक नया पड़ाव दे जाएगी। और एक डॉट बॉल कुछ ना कुछ कर जाएगी, और डॉट गेंदे हमेशा से करते आ रहे हैं, आज भी वही प्रयास उनका। देखो ये गेंद बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान में, और इसी के साथ ये पहला करारा झटका टीम खरवाड़ी को। बैट्समैन आउट काशीनाथ। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी अगर रही तो फिर बैट्समैन चले डग 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 आउट, ऐसा समीकरण रंग लाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज गेंदबाजी में वेरिएशन दिखा रहा है, कभी रफ्तार तो कभी स्लोवर ओवर आर्म एक्शन से बॉल को रिलीज कर रहा है, इस तरीके की गेंदबाजी बल्लेबाजों को थोड़ा सा परखने के लिए उनको जम नहीं रहा है, और आज मैदान के अंदर जम लगा नहीं पा रहा है खरवाड़ी के बल्लेबाज। अगर बात करेंगे तो 5 गेंदे अब तक फेंकी है सचिन लांगी ने, जो बिल्कुल उनकी चर्चा की थी कि व्यावसायिक क्रिकेटर रह चुके हैं, ओपन कैटेगरी में भी खेलता है बिल्कुल। आज उनको यहाँ से हम देख रहे हैं खेलते वक्त एक सिंगल जरूर आई है। आखिरी गेंद शेष होंगी कि यहाँ पे पायदान भर लाएंगे। ये कट किया गैप में से, मानो सुई में से धागा फिरोया हो। फील्डर वहां पे रोकने के लिए बिल्कुल तैनात हो चुके हैं। 2 रन तो आसानी से मुकम्मल किया है, तीसरे के लिए जाएंगे या नहीं? जी नहीं, 2 रन से बिल्कुल संतुष्टि। और इसी के साथ 2 रन आया आखिरी गेंद के ऊपर, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट खोए नुकसान के ऊपर। दूसरे सत्र में बल्लेबाजी टीम खैरवाड़ी। तीन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, इतना आसानी से मुकाबला अंबेरपाड़ा टीम नहीं देगी अपोजिट वाली टीम को, खैरवाड़ी को, क्योंकि वो भी जानते हैं लड़ना, उन्हें भी लड़ना आता है। अभी तो हमारी असली उड़ान बाकी है, अभी तो हमारा इम्तिहान बाकी है। इस आज वही यहाँ पे दिखाते हुए शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद बिल्कुल हमने देखा कि उन्होंने हल्के हाथों से टर्न किया था, उसके बाद सचिन लांगे ने दूसरी गेंद रफ्तार से फेंकी थी, और हर एक गेंद में बिल्कुल नखरा उन्होंने दिखाया, और नखरीली गेंदबाजी उनकी हमने देखी। अभी गेंदें बची है बिल्कुल 12, और 12 में 21 की आवश्यकता है। 12 गेंद 21 की आवश्यकता। ये गेंद बिल्कुल हवा में खेला, लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक सिंगल आई, दूसरी का प्रयास वहां पे क्या करेंगे? जी नहीं, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा। स्ट्राइक मिलेगी यहाँ से बिल्कुल खिलाड़ी को। अशोक एक ऐसे बल्लेबाज है जो हर एक गेंद को बिल्कुल आसानी से खेल सकता है। बड़ा स्ट्रोक भले आ नहीं रहा है, लेकिन गेंदे मिस कम हो रहा है, मिस कम्युनिकेशन नहीं है। सिंगल रन यहाँ पे मिल चुके हैं, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम के टोटल में बदलाव, कुल मिलाकर रन संख्या 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब गेंदे बची है 11, और 11 में 20 की आवश्यकता। 11 गेंदे 20 रन। क्या होगा इस मुकाबले में? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन यहाँ से जाएगा अगले दौर में? कौन सी टीम जीत का जल्लोष मनाएगी, और कौन सी टीम यहाँ से बिल्कुल खून के आंसू रोकर आज से इस प्रतियोगिता को अलविदा कहेगी? ये बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है। रख हौसला तू बंदे, वक्त तेरा आएगा, खुद को तू कर ले काबिल, खुदा मिल जाएगा। खामोशी में हिम्मत भर, रख खुशी के आगे, खुद को तू काबिल बना ले, पानी में आग लगा दे। आज ये मुकाबला जितना उतना आसान नहीं है,
यहाँ पे बिल्कुल अगर ये मुकाबला जीतना है तो फिर बिल्कुल पानी में आग लगाने जैसी ये बात होगी, ये कहानी होगी, क्योंकि अंबेरपाड़ा की गेंदबाजी, उनकी ताकत अब हमें महसूस हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया और शुरुआती दौर इतना खतरनाक रहा कि यह बिल्कुल जो मिडिल ऑर्डर का दौर है यहाँ पे अब अटैक अगर नहीं करेंगे ना तो फिर यह मुकाबला तीखा बनता जाएगा। खैरवाड़ी, उनकी गेंदबाजी ताकत, उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी डगमगाती हुई देखने को मिल रही है इस साल, और थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजी में, लेकिन अब वो फॉर्म लाना होगा, अब हौसला बरकरार रखना होगा। जीतना है तो फिर ठोकना होगा, ठोकना होगा, लेकिन क्या ठोकने देंगे? जी नहीं। यहाँ पे गेंदबाज फॉलोथ्री में पकड़ते हुए अशोक खैर की विकेट, बल्लेबाज आउट। फायर ऑन बोर्ड, ये बड़ा झटका। अशोक खैर चलते बने, नए बल्लेबाज को मौका। कुल मिलाकर 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नए बल्लेबाज आएंगे। यहाँ से बिल्कुल सुरेश को मौका दिया है। अभी भी सामना यहाँ से खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। ना जीती है अंबेरपाड़ा, ना हारी है खैरवाड़ी, ना हारी है अंबेरपाड़ा, ना जीती है खैरवाड़ी। मुकाबला अभी भी शेष है। बची गेंदे 9 और 9 गेंदों में जीतने के लिए अगर बात करेंगे समीकरण की तो 19 की आवश्यकता। 9 गेंदे 19 रन, क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बड़ा सवाल। और 2 विकेट से गेंदबाज, ये बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न किया, ऑफसाइड की दिशा में खेला है। वहां पे खिलाड़ी, क्या गेंदबाजी और क्या फील्डिंग, यश थे वहां पे। बिल्कुल तेजी से गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो भी बहुत तेजी से उन्होंने किया था, क्योंकि वो जानते हैं सिंगल को अगर डबल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर थोड़ा प्रेशर क्रिएट जो हुआ है वो प्रेशर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। और जब प्रेशर नहीं बनता ना तो फिर खुले है बिल्कुल दिल से और खुले हाथों से बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्लेबाज। ये प्रेशर उनको बरकरार रखना है और उसी के बदौलत आज गेंदबाजी कर रहा है। बची गेंदे होंगी बिल्कुल 8 और 8 में चाहिए 18। अगर एक हाथ बड़ा हिट आता है तो फिर लड़ने के लिए तैयार होंगी। जीत का जज्बा उनके दिल में, जुनून उनके रग रग में समा जाएगा। गट्स लाने पड़ेंगे, गट्स चाहिए, गट्स नहीं तो फिर कट्स नहीं, शॉर्टकट्स नहीं। शॉर्टकट तो फिलहाल एक ही है, बड़े छक्के दागो और मुकाबला जीतो। ये मुकाबला जीतने के लिए उन्हें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बल्लेबाज में ताकत है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों की अगर बात करेंगे तो फिर ऐसे बल्लेबाज काफी तौर पर घातक ठहर चुके हैं। ये स्लोअर ओवर आर्म एक्शन से आवाज आई थी, लेकिन इस आवाज में हमने देखा कि वहां पे उन्होंने बॉल रिलीज किया बिल्कुल स्लोअर ओवर आर्म एक्शन से। सचिन लांगी, इन्होंने पहला शतक किया था एज लाइक दैट, उन्हीं के आज पैरों के ऊपर पैर डालते हुए गेंदबाजी कर रहा है अक्षय जोशी। 3 रन खर्च किया, 1 विकेट की पतन कर चुका है। आखिर की गेंद शेष है, 7 गेंदें बची है और 18 की आवश्यकता है। ये बिल्कुल उड़ाने का प्रयास, सिंगल तो मिल चुका है, दूसरी का प्रयास क्या करेंगे? जी नहीं, सिंगल से संतुष्ट। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होते हुए 2 ओवर का खेल खत्म। 2 ओवर में बने सिर्फ और सिर्फ 7, 3.50 की औसत से रन बनाए। 2 विकेट के पैदान के ऊपर दूसरे सत्र का खेल खैरवाड़ी बल्लेबाजी कर रही है। पुलिस वाला साइकिल वाला फिर के पास अभी बचा हुआ, तो दूसरे बाजू में बिल्कुल गेंदबाजी के लिए कुमार कोकाटे को यहाँ से बिल्कुल गेंदबाजी के लिए उन्होंने चुनौती दिया है, न्योता दिया है। और कुमार कोकाटे अंतिम की ओवर लेकर बची गेंदे 6 और 6 गेंदों में जीत के लिए 17 का समीकरण, 6 गेंदे 17 रन
लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वहां पे बिल्कुल फील्डर पहुंच चुका है और इसी के साथ यह बड़े विकेट की पतन। फालंदाज बैट्समैन यहाँ से बिल्कुल आउट। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? कर आए हैं और ऐसे ही हम यहाँ पे नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो देख कर जाएंगे यहाँ की टीमों को, ये बताते हुए शानदार गेंदबाजी। 5 गेंदे बची होंगी अभी और कुमार कोकाटे बिल्कुल गेंदबाजी के कगार के ऊपर खड़े हैं। आखिरकार की 5 गेंदे और जीत के लिए समीकरण है बिल्कुल 17 का। ये गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर की दस्तानों में, 1 मोर विकेट फॉलिंग डाउन, एक और बड़े विकेट की पतन, एक और करारा झटका। पैसा फेंक तमाशा देख नाचेगी पिंकी बिल्कुल ये। क्या बात है, जलवा जोश जुनून की कहानी, नाम है अंबरपाड़ा और अंबरपाड़ा के गेंदबाज क्या गेंदबाजी करते हुए खर्च किए अब तक सिर्फ और सिर्फ 7। जो 1 ओवर के रन है वो तीसरे ओवर तक नहीं बने उनके लिए। बिल्कुल अगर बात करेंगे तो 8 दशमलव की औसत से चलना था उनको, लेकिन वो बिल्कुल जो रन रेट था उसको भी वो बरकरार नहीं रख पाए क्योंकि गेंदबाजी उतनी ताकतवर देखने को मिला है। ये ठोका है जी, ये बढ़िया तरीके से ठोका है। यहाँ पे ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, बंदे हैं मुस्के, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादा है फौलादी, हिम्मत ही हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखना है, आज चले हम। क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी। अब बात है, ये जलवा है, ये जोश है और ये जानते वेरिएशन करना। लेकिन सामने जो बल्लेबाज आया मैदान के अंदर सीताराम, ये मैन ऑफ द मैच के हकदार रह चुके हैं और इन्होंने बिल्कुल गेंदबाजी में मैन ऑफ द मैच जीता है। लेकिन सीताराम को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा खुद को साबित करने का। सीताराम में ताकत है, अगर ये मुकाबला सीताराम जीतवाता है तो आने वाली 10 सालों में खैरवाड़ी सीताराम का नाम नहीं भूलेगी। और सीताराम में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो ताकत है, क्या वो ताकत आज वो दिखा पाएंगे? बिल्कुल आखिरकार की 3 गेंदे शेष है और 11 रनों की जरूरत है। ये गेंद बिल्कुल वाइड का इजाफा अंपायर का, जानते हैं वेरिएशन करेंगे, बिल्कुल बखूबी से परखा था इस गेंद को और आज बिल्कुल सक्सेसफुल रह चुके हैं। अभी 10 गेंदे बच्चे होंगी, बिल्कुल 10 रन बच्चे होंगे बनाने के लिए। जीत के लिए समीकरण 13 रन 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। आखिरकार की 3 गेंदे और 10 की आवश्यकता, 2 बड़े हिट, छक्का और चौका लगाना होगा जीतने के लिए। छक्का है, 2 रन निकालने होंगे। एक और ठोका है, शायद नहीं, लेकिन ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, वहां पे मिली विकेट, बना सेलिब्रेशन अंबरपाड़ा को यह सफलता। इसी के साथ करारा झटका टीम खैरवाड़ी को। गेंदे बची है 2 में चाहिए 10। पिक्चर अभी बाकी है, अभी भी सामना फिनिश नहीं हुआ है। अगर यहाँ से एक आध बड़ा हिट आता है ना तो फिर आखिरकार के गेंद के ऊपर एक अच्छा मुकाबला सबको देखने को मिल सकता है। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बड़ा संघर्ष है, बड़ी चुनौती है और ये बड़ा सवाल, अहम सवाल बनता हुआ। आखिरकार की 2 गेंदे शेष और 2 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 10 रन। गेंदबाज कुमार, सामने बल्लेबाज नरेश। बैकफुट पर जाकर पंच करने का यह प्रयास, बिल्कुल यहाँ से
ये शानदार गेंद, ये शानदार गेंद, और इसी के साथ इस मुकाबले के ऊपर गिरफ्त बनाते हुए आखिरकार की एक गेंद शेष अभी। कुमार कोकाटे जलवा गेंदबाजी, 3 विकेट चटका अब तक, एक छक्का जरूर खाया था लेकिन उसके बाद में विकेट चटकाते हुए देखा। यॉर्कर लेंथ, अंबरपाड़ा गोज टू टॉप 12। क्या बात आहे, जबरदस्त फलंदाजी आणि गोलंदाजी आज पाहायला मिळाली। 24 झालं, असं वाटलं की आता सामना सहजरित्या जिंकेल की